गुरु के पास पहुँचाया। पिताजी गुरु के पास पहुँचाया। और गुरु भी क्या करता है, पकड़ उंगली पिताजी गुरु के पास पहुँचाया। गुरु ने मार्ग दर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्ग दर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। और गुरुदेव ने एक बात और अपने शिष्य से कही थी, जब शिष्य गुरु की सब बातों पर खरा उतर गया तो गुरुदेव ने जो बात कही कि बेटा तुम ये काम करोगे तुम ऐसे आगे बढ़ोगे, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा भी आ जाए गुरुदेव की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। गुरुदेव का ये कहना गुरुदेव का ये कहना आने नहीं चलेगा। पिता गुरु के कहने पे जो चलेगा। हम सभी के जीवन में अनमोल हैं। अगर ये हमारे पास से चली गई तो ये दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए इन तीनों पर इतना विश्वास इतना मजबूत बनाओ कि ये तुम्हारे पास जाने से तुम्हारे पास ये कभी दूर हो ही ना। चीज अनमोल है तीनों सदा ही पास में रखना। चीज अनमोल है तीनों सदा ही पास में रखना। पिता माता गुरु जी को सदा विश्वास में रखना। पिता माता गुरु जी को सदा विश्वास में रखना। लेकिन आज के बच्चे अपने माता पिता को तो अपने गुरु की तो बात छोड़ो, जिन्होंने जन्म दिया उन माता पिता को विश्वास में नहीं रख सकते, उनका विश्वास तोड़ देते हैं। जो विश्वास वो माता पिता बचपन से लेकर के युवान तक अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के हमारे लिए ऐसा करेगा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, जहां जैसे ही पत्नी की बातों में आकर के बच्चे अपनी पत्नी की बात मान करके अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो आज हम अपने माता पिता के साथ निकल रहे हैं, कल आगे आने वाले समय में हमारे भी जो बच्चे होंगे वो भी हमारे साथ ही ऐसा करेंगे। इसलिए ये विश्वास रखिए अपने माता पिता पर कि अगर माता
ज्यादा दुखी है, क्योंकि संसार में आप दुनिया का कर्ज निपटा देंगे, लेकिन माता पिता का कर्ज ऐसा है, माता पिता का एक कर्ज ऐसा है जो जीवन में मरते दम तक वो कर्ज निपट नहीं पाता। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, पिता माता गुरु जी को सदा के साथ में रखना। गोविंद भगवान की। तो आज महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई, और मैंने कहा कि जो भी जब भी कभी समस्या आए तो अगर गुरु ना किए हो तो अपने माता पिता के पास जाकर के उस समस्या के लिए माता पिता से कहना। लेकिन आज महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई तो महाराज दशरथ ने किसी से नहीं कहा, केवल अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पूछे। बोले एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तुरंत मही डाला, जन आगे करी विनय विशाला। आज महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, बोले गुरुग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि राजन, बोले धरहु धीर हुई यही सुत चारी, और त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने आकर के महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्रों के साथ में मुनि ने आहुति डाली। यज्ञ से अग्निदेव भगवान चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और महाराज दशरथ से कहा कि राजन, ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों में यथा योग्य भाग बना करके बांट देना। तो राजा जैसे ही उस हव्य के प्रसाद को लेकर के अपने महल में आए, तीनों रानियों को बुलाया और सबसे पहले बोले अरध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग पुनिया दीना।
आधा भाग कौशल्या को दिया, जो आधा बचा था उसके भी 2 भाग कर लिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग बुनियाद कीना, केकई कहस सोनप दयऊ रहु सो उभय भाग पुनि भयऊ। आधा भाग जो था वो केकई को दे दिया, और जो आधा बचा हुआ था उसके भी 2 भाग राजन ने किए, और एक भाग कौशल्या और केकई के हाथ में दे दिया। उन दोनों भागों को